ईरान ने हमले के 30वें दौर का ऐलान किया। इजराइल पर हमले और तेज किए, जिसके बाद इजराइल के आसमान में 2 मिसाइलें दिखी। ईरान का इजराइल पर ताबड़तोड़ हमला। इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से ईरान का हमला। बहरीन में एक घर में गिरी मिसाइल। यूएस डिफेंस सिस्टम से गिरी मिसाइल गिरने की घटना में कोई घायल नहीं। ईरानी सेना ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का वीडियो किया जारी। इसमें खैबर शेखन इमाद और गदर बैलिस्टिक मिसाइल्स को लॉन्च करते दिखाया गया। आईआरजीसी ने मिसाइल हमलों में इजराइल और अमेरिका के कई सैन्य ठिकानों को तबाह करने का किया दावा। लॉन्च साइट से उठता दिखा धुआं, मिसाइलों को लिफ्ट ऑफ और लगातार होती फायरिंग इस वेव के हाई इंटेंसिटी ऑपरेशन की तस्वीर दिखाती है। इराक की राजधानी बगदाद में ईरान का यूएस सैन्य अड्डे पर हमला। यूएस सैन्य अड्डे विक्टोरिया पर हमला। अभी तक नुकसान का आकलन नहीं। इजराइल के तेल अवीव में शेल्टर होम पर हमला। शेल्टर होम में इजराइल के नेता ठहरे हुए थे। मिसाइल गिरते ही आसपास का इलाका जलकर हुआ राख। अमेरिकी रेस्टोरेंट में खाना खाने के दौरान लोगों ने ट्रंप को देखकर फिलिस्तीन की स्वतंत्रता के नारे लगाने शुरू किए। ट्रंप को आज के जमाने का हिटलर कहा। वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप दिखाई दे रहे। ईरान लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से कर रहा हमला। ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलों ने इजराइल के कई इलाकों में भारी तबाही मचा दी। तेहरान के शहरान ऑयल डिपो पर इजराइल की स्ट्राइक के बाद हालात अब भी काबू में नहीं। हमले के एक दिन बाद भी डिपो से काले धुएं के बड़े गुबार उठते दिखाई दिए। मुस्तफा खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर चुनने पर ईरान के विदेश मंत्री आरागाची ने दी बधाई। कहा, खामेनेई के योग्य चयन पर बधाई। ईरान के अधिकारों की करेंगे रक्षा। मुस्तफा के सुप्रीम लीडर बनने के बाद ईरान ने हमले किए तेज। उत्तरी इजराइल में ईरान के मिसाइल हमले के बाद युद्ध के सायरन बजे। ईरान के डिपो पर हमला। इजरायली हमले की भयानक तस्वीर। लाइव रिपोर्टिंग के दौरान हमला। यूएई ने नाकाम किया ईरान का ड्रोन अटैक। सामने आई ईरानी ड्रोन को गिराने की तस्वीरें। यूएई ने कहा, सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। इजरायली एयरफोर्स ने किया ईरान के आसमान पर कब्जे का दावा। इजरायल के फाइटर प्लेन में रिकॉर्ड हुई हिट एंड फायर की घटना। ईरान ने जंग में रूस से मदद मिलने का किया दावा। विदेश मंत्री आरागाची ने खुफिया जानकारी मिलने का किया इशारा। इजरायल की सेना ने ईरान के 400 ठिकानों पर की बमबारी। ऑपरेशन रोरिंग लायन में मिसाइल लॉन्च पैड्स और हथियार डिपो तबाह। लेबनान के अल हिल्फे कैंप पर इजरायल का बड़ा हमला। हिजबुल्लाह के ठिकानों को आईडीएफ ने किया तबाह। सऊदी के अल खर्ज पर ईरानी हमले में एक भारतीय की मौत, 12 बांग्लादेशी घायल। सऊदी सिविल डिफेंस की पुष्टि। ईरान 6 महीने तक जंग लड़ने के लिए तैयार। आईआरजीसी का दावा, कई नई मिसाइलें और ड्रोन अभी इस्तेमाल नहीं हुए। हम 6 महीने तक लड़ सकते हैं। ईरान में मुस्तफा खामेनेई को चुना गया सुप्रीम लीडर। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की रफ्तार बढ़ाई। ईरान की तरफ से इजराइल पर फिर से मिसाइल अटैक। न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर लाइव हमला हुआ कैद। ईरान में मुस्तफा खामेनेई को चुना गया सुप्रीम लीडर। ईरान ने इजराइल पर मिसाइल हमलों की रफ्तार बढ़ाई। इजराइल की सेना ने लेबनान के अल गाजिया में की बमबारी। हमले में 19 लोगों की मौत। ईरान में अयातुल्लाह सैयद मुस्तफा खामेनेई को चुना गया सुप्रीम लीडर। ईरान में लोगों ने मनाया जश्न। और इजरायल एयरफोर्स ने दावा किया कि उसकी फाइटर टीम ने ईरानी आसमान में दाखिल एक यूएवी को मार गिराया। एयरफोर्स ने इसका वीडियो और रेडियो कम्युनिकेशन भी जारी किया, जिसमें नेविगेटर की आवाज सुनाई देती है, जहां सुनाई दिया कि जो भी व्यक्ति उसमें था कि मैं स्टेबल कांटेक्ट में हूं, हिट फायर। इस फुटेज में दिखाया गया कि कैसे फाइटर जेट टारगेट को लॉक करता है और फिर यूएवी को हवा में ही गिरा देता है। את מגע ואירוע נכון, נכון? חיובי. ये देखिए, इजराइल एयरफोर्स ने यह दावा किया कि उसकी फाइटर टीम ने ईरानी आसमान में दाखिल एक यूएवी को मार गिराया।